नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। ट्रंप ने जो दावा किया था कि ईरान अब यूरेनियम इकट्ठा नहीं करेगा, इसे ईरान ने साफ साफ खारिज कर दिया है। लेकिन ट्रंप हॉर्मुज खुलने से बहुत खुश हैं। हालांकि जंग तो खत्म होती दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो तबाही के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपको भी झकझोर कर रख देंगे। इस बीच भारत में भी एक जंग चल रही है महिला आरक्षण को लेकर। इन सब खतरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रुख करेंगे बुलेटिन की 5 बड़ी खबरों का। ट्रंप का दावा फेल, ईरान नहीं देगा अपना परमाणु खजाना, बोला यूरेनियम हमारे लिए पवित्र। ईरान ने खोला हॉर्मुज, ट्रंप बोले शी जिनपिंग खुश, बोले मुलाकात का इंतजार है। अमेरिका ने दी रूस के तेल पर ढील, मिली राहत, रूसी तेल खरीद सकेंगे देश। अमेरिका अब सर्वशक्तिमान नहीं रहा, बोले बेलारूस के राष्ट्रपति। प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला, परिसीमन बिल की हार, लोकतंत्र की जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान अपना सारा यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, लेकिन ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए हड़कंप मचा दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने साफ कहा कि ईरान का यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा और अमेरिका को देना तो कभी ऑप्शन ही नहीं था। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने भी साफ कहा कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम किसी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। ईरान का कहना है कि यूरेनियम बाहर भेजने का कोई वादा कभी किया ही नहीं गया। विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में कहा कि हमारे लिए यूरेनियम अपनी मिट्टी जैसा पवित्र है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु कार्यक्रम उसकी रेड लाइन है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इन बयानों के बाद अब ट्रंप और ईरान के बीच तनाव फिर चरम पर पहुंच सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेहद खुश हैं क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, शी जिनपिंग बहुत खुश हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है या तेजी से खुल रहा है। ट्रंप ने अपने चीन दौरे को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात चीन में खास होगी और शायद ऐतिहासिक भी। मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने का इंतजार कर रहा हूं, बहुत कुछ हासिल किया जाएगा। इजराइल की सेना आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने ईरान पर करीब 10,800 हमले किए हैं। मानवाधिकार संगठन HRANA के भी मुताबिक 10 अप्रैल तक 1,701 आम ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। अब बात लेबनान की। आईडीएफ का दावा है कि उसने वहां 14,900 से ज्यादा आर्टिलरी हमले और 2,500 एयर स्ट्राइक किए हैं और 165 बहुमंजिला इमारतों को तबाह कर दिया गया। लेकिन असली दर्दनाक आंकड़ा लेबनान के स्वास्थ्य विभाग ने दिया। 6 हफ्तों में 2,100 यानी 2,100 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर, यानी हर 5 में से 1 इंसान आज बेघर है। रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका अब रूस के तेल पर ढील दे रहा है, यानी जिस तेल को खरीदने पर रोक थी अब उसी पर अस्थायी छूट बढ़ा दी गई है। खास बात यह है कि सर्बिया की रूसी कंपनी NIS को सीधा फायदा मिला है। सर्बिया की ऊर्जा मंत्री डुब्रावका देदोविच ने बताया कि कंपनी अब 16 जून तक आराम से ऑपरेट कर सकेगी। लेकिन अचानक ये नरमी क्यों? दरअसल ईरान के साथ चल रहे टकराव ने दुनिया में तेल सप्लाई को हिला कर रख दिया है। कमी का डर बढ़ रहा है, कीमतें ऊपर जा रही हैं और ऐसे में अमेरिका खुद सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अमेरिकी ट्रेजरी ने नियमों में ढील देते हुए कहा कि अब 16 मई तक जहाजों पर लदा रूसी तेल खरीदा जा सकेगा, जबकि पहले ये छूट 11 अप्रैल को खत्म हो गई थी। ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर मिलने का संकेत दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से बात करते हुए काफी उत्साहित वो नजर आए। उन्होंने कहा कि करीब 20 मिनट पहले ही उन्हें ईरान को लेकर कुछ बहुत अच्छी खबर मिली है। हालांकि ट्रंप ने खुलकर यह नहीं बताया कि वो खबर क्या है, लेकिन उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी बताया। ट्रंप का मानना है कि अब ईरान के साथ चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो होना चाहिए था अब वही हो रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। राष्ट्रपति के इस इशारे के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान के साथ कोई गुप्त डील हो गई है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को इस खुशखबरी के बारे में पता चल जाएगा। ईरान से बड़ी खुशखबरी मिलने की खबर के बीच ही ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर फिर से बमबारी शुरू हो सकती है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के पास समझौता करने के लिए सिर्फ बुधवार तक का समय है। उन्होंने कहा कि अगर लंबी अवधि का शांति समझौता नहीं हुआ तो वो युद्ध विराम को
आगे नहीं बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि मजबूरी में हमें ईरान पर दोबारा बम गिराना शुरू करना पड़ सकता है। ट्रंप का मानना है कि केवल समझौते से ही इस जंग को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। ईरान अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा के नाम पर वसूली करेगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने कहा कि जहाजों पर कोई पुराना या पारंपरिक टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि इसकी जगह सुरक्षा तालमेल से जुड़ा एक नया नियम लाने पर विचार किया जा रहा है और अब वहां से गुजरने वाले जहाजों को सिक्योरिटी फीस देनी होगी। ईरान एक नया कानून बना रहा है जिसके तहत अब कोई भी जहाज उनकी मर्जी के बिना वहां से नहीं गुजर पाएगा। खास बात यह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के युद्धपोतों के लिए ये रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। सिर्फ उन दोस्त देशों के जहाजों को निकलने दिया जाएगा जो ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर चलेंगे। इस कदम से ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस समुद्री रास्ते पर अपनी पूरी निगरानी और बढ़ाना चाहता है। फिलहाल ईरान सुरक्षा के नाम पर इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके बंदरगाहों की घेराबंदी नहीं हटाई तो वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद कर देगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बंद नहीं की तो हॉर्मुज का रास्ता फिर बंद होगा। कालिबाफ ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को पूरी तरह झूठा करार दिया। उनके मुताबिक ट्रंप ने 1 घंटे में 7 झूठ बोले हैं और झूठ बोलकर युद्ध नहीं जीता जा सकता। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अपने परमाणु हथियार अमेरिका को सौंपने पर राजी हो गया है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु सामग्री किसी को नहीं देगा। हालांकि ट्रंप को भरोसा है कि जल्द ही एक बड़ा समझौता हो सकता है। फिलहाल हॉर्मुज के रास्ते से केवल कुछ ही जहाजों को गुजरने की इजाजत मिली है। ये जहाज भी ईरान की मंजूरी तय किए गए रास्तों से ही गुजर पा रहे हैं। अब सबकी नजरें सोमवार को पाकिस्तान में होने वाली संभावित बातचीत पर टिकी हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका की कमजोरी दुनिया को दिखा दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका अब दुनिया का इकलौता ताकतवर देश नहीं रहा। लुकाशेंको के मुताबिक ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे ट्रंप के फैसलों ने साबित किया कि अमेरिका की ताकत भी अपनी सीमाओं में है। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अखिलेश के दौरे के बाद चाय वाले पर कार्रवाई। प्रियंका गांधी बोली, परसिमन बिल की हार लोकतंत्र की जीत। राहुल गांधी की सीधी चुनौती, महिलाओं को तुरंत मिले हक। टीसीएस की सफाई, एचआर मैनेजर नहीं मामूली कर्मचारी थी निदा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिस आर्यन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चाय पिलाई थी, अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल अखिलेश 20 फरवरी को खागा तहसील के चौकी चौराहे पर अपने दौरे के दौरान शेषमन की फेमस चाय दुकान पर रुके और वहां कुल्हड़ में चाय पीकर उसकी जमकर तारीफ भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर दुकान और आर्यन यादव के साथ अपनी फोटो भी शेयर की और देखते ही देखते ये दुकान चर्चा में आ गई। लेकिन अब खबर है कि फूड सेफ्टी विभाग ने इस दुकान पर छापा मार दिया, कि चाय के सैंपल भी लिए और एल्यूमिनियम के बर्तनों का हवाला देकर दुकान सील करने की चेतावनी तक दे दी। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स इस कार्रवाई को सीधे सीधे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। वायनाड से सांसद और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का परिसीमन बिल के पास न होने को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार देश के संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रही थी, लेकिन वो साजिश नाकाम हो गई। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के नाम पर सत्ता में बने रहने की योजना बना रही है। उनके मुताबिक सरकार चाहती थी कि अगर बिल पास हो जाए तो राजनीतिक फायदा मिले और अगर पास ना हो तो बाकी पार्टियों को महिला विरोधी बताकर खुद को महिलाओं को मसीहा बना लिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं को असली हित करना इतना आसान नहीं। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इसे महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि संविधान पर एक सीधा आक्रमण बताया। राहुल का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए चुनावी ढांचे को बदलना चाहती थी। विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार की इस कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। अब राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर नीयत साफ है तो 2023 वाला बिल आज से ही लागू करें। अगर सरकार ऐसा करती है तो पूरा विपक्ष उन्हें बिना शर्त समर्थन देगा। विपक्ष चाहता है कि महिलाओं को उनका हक मिलने में अब एक दिन की भी देरी ना हो। अब गेंद पीएम के पाले में है कि वो इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं। टीसीएस ने साफ किया है कि आरोपी निदा खान की कंपनी एचआर मैनेजर नहीं। कंपनी ने साफ कर दिया कि
आरोपी निदा खान कोई बड़ी अधिकारी नहीं थी। मीडिया में उसे HR मैनेजर बताया जा रहा है, लेकिन वो केवल एक जूनियर कर्मचारी थी। निदा खान के पास कंपनी में भर्ती करने या फैसले लेने की कोई पावर थी ही नहीं। इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए कंपनी ने अब एक बड़ी टीम बनाई है। जांच में मदद के लिए बाहर की एक्सपर्ट कंपनियों और बड़े वकीलों को भी बुलाया गया है। TCS का कहना है कि उनके रिकॉर्ड में यौन उत्पीड़न की ऐसी कोई शिकायत पहले नहीं मिली। कंपनी ने उन खबरों को भी गलत बताया जिनमें नासिक यूनिट के बंद होने की बात कही गई थी। नासिक ऑफिस पूरी तरह खुला है और वहां काम पहले की तरह ही चल रहा है। कंपनी ने भरोसा दिया है कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। 6 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.